हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वाइज। आज हम करने वाले लेसन नंबर 13, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दो। हम 1K के बहुत ज़्यादा करीब हैं, ठीक है? तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, 1K कंप्लीट करते हैं। और आपको पता है फॉर्मेट क्या रहता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है उसको समझाएंगे। बाकी EVS में अगर आप हर एक लाइन को समझाने बैठ गए फिर तो आपको होगा सिलेबस, है ना? क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें हम? सस्टेनेबल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी में ये कुछ हमारे टॉपिक्स हैं। टाइप्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी। और फिर समरी सिर्फ एक ही टॉपिक है इसमें, बाकी सब इंट्रोडक्शन और समरी है, ठीक है? फटाफट से करते हैं, जल्दी ख़त्म करते हैं। बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है? बहुत आसान लैंग्वेज में जाने तो होता क्या है, आज का काम भी कर लो लेकिन फ्यूचर का भी काम जो लोग हैं वो भी कर लें, ठीक है? ऐसे होता है ना कुछ लोग, अपना काम बनता बाहर में जनता, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा भी है मतलब कि अपना काम भी बनता बाहर में भी ना जाए जनता, ये है, ठीक है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब अपना भी काम बनता है, दूसरों का भी काम बनता है, ठीक है? फ्यूचर जनरेशन का भी काम बनता है, ठीक है? सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट compromising the ability of future generations to meet their own needs। इतने काफ़ी है, ठीक है? अपना आज के टाइम पे ऐसे काम करो, ऐसे तरीके से काम करो जिससे कि हम भी काम कर ले, लेकिन जो जिससे भी हम काम, जैसे पेट्रोल, हम पेट्रोल का ओवर यूज़ ना करें, मतलब कि वो आगे वाले जो जनरेशन है वो भी दिख सके, हो ना कि हम ही इसको सारा देख मतलब यूज़ कर ख़त्म कर दें, है ना? और बाकी सब तो है ही है यहाँ पे, इतनी बकवास जो आपको लिखना है तो लिख देना। और टाइप्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, दे आर 3 टाइप्स ऑफ, बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप्स की बात करी गई। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? फोकसेस ऑन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी विदाउट फॉरेन गोइंग इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इन्वायरमेंट सिस्टम का मेन गोल ये होता है कि नेचर की वैरायटी जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, फॉरेस्ट को बचाया जाए, लेकिन उसके साथ लोगों का इकोनॉमिक यानी पैसे कमाने वाला और सोशल सामाजिक डेवलपमेंट भी कंटिन्यू रहे, ठीक है? द फाउंडेशन ऑफ environmental sustainability are safeguarding water, saving energy, reduce waste, using recyclable packaging, limiting or eliminating use of plastic, using sustainable transport, reusing paper, protecting flora and fauna। ये हमारी कुछ चीज़ हो जाती है, ठीक है? इन्वामेंटल सस्टेनेबिलिटी की, पानी को बचाना, एनर्जी को बचाना, ठीक है? वेस्ट को कम करना, रिसाइकलेबल पैकेज को यूजिंग पावर उसको रिसाइकल करना, ठीक है? और फ्लोरा फोना को बचाना है, पेपर को रीयूज़ करना, राइट? और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट यानी इलेक्ट्रिक, CNG जैसे चीज़ों का यूज़ करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करना, ऐसे व्हीकल्स का यूज़ करना, राइट? अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज द स्वीडिश सिटी ऑफ स्टॉकहोम, which is noted for investing in the sustainable infrastructure, its low emission, and for having excellent air quality with pollution level below average। ये जो हमारी स्वीडिश सिटी है ऑफ स्टॉकहोम, इसके बारे में जानना थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे एक उन्होंने इन्वेस्ट किया है किस पे? सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जहाँ पे कि जिसमें कि लो एमिशन होता है और वहाँ की एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है। कितनी है? बिलो एवरेज से भी, मतलब जितनी कम रहेगी उतनी एयर क्वालिटी अच्छी होगी, है ना? जितना पॉल्यूशन कम होगा, पॉल्यूशन बिलो एवरेज यानी जिसका पॉल्यूशन जितना ज़्यादा होगा वहाँ की एयर क्वालिटी इतनी गंदी होगी, और पॉल्यूशन जितना कम होगा उतनी एयर क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है? पॉल्यूशन ज़्यादा, एयर क्वालिटी कम, पॉल्यूशन कम, एयर क्वालिटी ज़्यादा, समझ गए? ऐसे द सिटी हैज़ दस अचीव्ड अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड environmental प्रोटेक्शन। सो देखो, ये हमारे क्या तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसे हो सकता है, ऐसे मान सकते हो, राइट? यहाँ पे आता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इन्हेंसमेंट, सोशल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और यहाँ पे क्या रहा है, तीनों सर्कल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिख रहा है, ठीक है? Another example is the Bimbo Group, which aim to reduce its environmental impact through regenerative agriculture with zero carbon emissions, the use of renewable energies and the reduction of waste। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी क्या होता है? देखो, अगर आपको यहाँ से पढ़ना है पढ़ लेना, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझना। इन तीनों का मतलब मैं बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ आप लोगों को, जो कि आप समझ सकते हो, ठीक है? बाकी आप सब यहाँ से रीड कर लेना।
सो बेसिकली इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का मतलब पहले क्या होता है, एक सेकंड, क्या हो गया ये, इसका मतलब होता है आर्थिक स्थिरता, यानी समझो ये मतलब, इसका मतलब ये है कि लोगों को रोज़गार मिले, बिजनेस चले और पैसा कमाने का अच्छे तरीका हो, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचें, यूँ नहीं कि मतलब ख़त्म, मतलब पैसे कमाएं, जॉब्स मिले, इकोनॉमी चले, लेकिन फ्यूचर के लिए भी पैसा और रिसोर्सेज बचें, ठीक है। और ये सारे जैसे कि ये तीन चीज़ें होती हैं जिसमें हम तीन चीज़ पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, राइट। तो उसमें इन तीनों को क्या मतलब रहेगा, इनका मतलब है कि डेवलपमेंट ऐसा हो जो लॉन्ग टर्म चले और सब चीज़ें बैलेंस रहें, पैसा, सोसाइटी और नेचर, ठीक है। अब सोशल सस्टेनेबिलिटी देखें, हमें बाकी सब एग्जांपल है जो कि मैंने आपको तो बता दिया इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी क्या होता है। इसके बाद जो सोशल सस्टेनेबिलिटी है वो क्या होता है उसको भी बता देता हूँ, उसके बाद हम इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एक बार बता देंगे, ठीक है। तो सोशल सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है सामाजिक स्थिरता, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी मतलब स्थिरता, यहाँ पे ये इंश्योर करता है कि हर आदमी को इक्वल राइट्स, एजुकेशन, हेल्थ और सेफ लाइफ मिले, ठीक है। कोई भी कम्युनिटी या ग्रुप पीछे ना रहे, ये सब इक्वल रहने चाहिए, ठीक है। और अच्छे से जाने तो सब लोगों के पास इक्वल मौका होना चाहिए, इक्वल मौका होना चाहिए, अच्छी एजुकेशन का, हेल्थ का और सिक्योर लाइफ हो, ठीक है, भेदभाव के बिना। अब हमारा एक चीज़ और आता है, क्या, वैसे हमने पढ़ तो लिया है, वो क्या था हमारा, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पढ़ तो लिया ऊपर, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि तीनों में आपको कन्फ्यूजन थोड़ा है जो भी है, वैसे होगा तो नहीं क्योंकि तीनों टर्म्स अलग अलग हैं। इसका मतलब होता है पर्यावरण स्थिरता, ठीक है, पर्यावरण स्थिरता। इसका यह मतलब है कि हम प्राकृतिक या फिर प्रकृति यानी नेचर को प्रोटेक्ट करें, जैसे पानी, जंगल, हवा, एनिमल्स, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी इनका यूज़ कर सके। और अच्छे से जाने तो इन्वायरमेंट का ख्याल रखो, ज़्यादा पोल्यूशन ना करो, जंगल ना काटो और नेचर को सेफ रखो फ्यूचर के लिए। समझ गए इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब। अब देखें तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब है आज का डेवलपमेंट ऐसा हो जो फ्यूचर के लिए भी सेफ हो, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है, और बहुत इजी लैंग्वेज बता दिया आपको। पैसा भी चले, वो आ जाता है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी में, लोगों की लाइफ भी अच्छी हो, सोशल सस्टेनेबिलिटी में आ जाता है, नेचर भी बचे, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में आ जाता है, ठीक है। ये तीनों का बैलेंस ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। समझ गए। इसी के साथ हमारे वाला यूनिट है ख़त्म हो जाता है, समरी आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। सो लेट्स रैप अप इट अप।